स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए मन को स्वस्थ करने के लिए शरीर की स्वस्थता अनिवार्य है और मन की स्वस्थता के बाद ही आत्मा भी स्वस्थता की ओर ही प्रवृत्त होता है। इसलिए निश्चित प्रकार से आज का जो विषय था उसको आचार्य श्री ने बहुत ही मनोरम ढंग से, बहुत ही सरल ढंग से और भजन के माध्यम से इसको बनाते हुए हम लोगों तक पहुंचाया है। समय तो कम है, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि आत्मा का जो विषय है वह पूर्ण आध्यात्मिक विषय को ही जाता है, क्योंकि आत्मनम जो शब्द का प्रयोग आया है इसमें निश्चित प्रकार से हम आत्मा के रहस्य को जाने और आत्मा के रहस्य को जानने के लिए हमें नित्य सत्संग, स्वाध्याय और मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। आज निश्चित प्रकार से शास्त्रकार ने जो कहा है उसको इस रूप में हमें जाना और मानना भी चाहिए। यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद भी संपद्यते। अर्थात जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है और जैसा बोलता है वैसा ही करता है और जो जैसा करता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। तो परमात्मा ने जो हमें मानव चोला दिया है कर्मानुसार, तो इस मनुष्य का जो मानवता का जो धर्म है, शरीर का जो धर्म है, उस धर्म के अंतर्गत वो मन को संवेदित करता है और मन का धर्म है कि वो आत्मा की ओर प्रवृत्त होता है। इसलिए जिसका मन जितना शुद्ध होगा और मन भी शुद्ध उसी से होगा कि जो जैसा शरीर के द्वारा अन्न का भक्षण करता है उसी प्रकार मन की शुद्धता होती है और मन की शुद्धता के साथ ही प्राण शुद्ध होते हैं और प्राण शुद्ध होने के बाद ही व्यक्ति का चिंतन शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होता है, व्यवहार शुद्ध होता है, संस्कार उसी से प्रवृत्त होता है और वैसा संस्कारी पुरुष ही आत्मविज्ञ होता है और आत्मविज्ञ पुरुष ही परमात्म विज्ञ होने के लायक होता है। निश्चित प्रकार से आत्मा परमात्मा का जो संबंध है वह पुत्र और पिता की तरह है। सनो बंधुर्जनिता सौविधाता धामानि वेद भुवनानि विद्वान विश्वा यत्र देवाः अमृतं मानसानास् तृतीये धामन्न धैर्यं तप। निश्चित प्रकार से इसमें परमात्मा को बंधु कहा गया है, आचार्य कहा गया है, कहा गया है। जब आत्मा उस सन्निकट होता है तो परमात्मा ज्ञान भी उसको होने लगता है, लेकिन आत्मा के ज्ञान आवश्यक हैं और जैसा कि स्पष्ट आज हम लोगों ने सुना और बहुत बुद्धि लगाए फिर भी आत्मज्ञान संभव नहीं होता। आत्मज्ञान संभव करने के लिए हमें परमात्म ज्ञान करने की आवश्यकता है और यह तभी संभव है जब हम करेंगे नित्य स्वाध्याय अभ्यास के द्वारा ही इस तथ्य को जान पाएंगे। और इस तथ्य को जानने के लिए हमें आवश्यक है कि हम नित्य अपने जीवन को इंद्रियातीत हो करके कोशिश करें। आचार्य जी सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। आपका व्याख्यान बहुत ही सुंदर, स्पष्ट, आदर्शवादी है। मेरे मन में एक छोटी सी जिज्ञासा हो रही है कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो है सूक्ष्म शरीर को ताड़ना सहन करनी पड़ती है और आत्मा जब शरीर शांत हो जाता है तो
के अनुसार हम कहते हैं कि 13 दिन तक आत्मा घर में रहती है विद्यमान। थोड़ा मेरी ये जिज्ञासा है कि उपनिषदों के अनुसार सूक्ष्म शरीर को जो कष्ट सहना पड़ता है, आत्मा कितने दिनों में पुनर्जन्म होता है? हम सनातन धर्म के अनुसार कहते हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार है, तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। आदरणीय माता जी ने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही गंभीर प्रश्न है। और जहाँ तक पुराणों की बात आई, इसके बारे में थोड़ा मैं सभी श्रोताओं को बता दूं है कि पुराण शब्द का जो प्रयोग किया लोगों ने, वो उसके अर्थ को समझे बिना कर दिया। क्योंकि पुराण का अर्थ होता है पुरा अपि नवः इति पुराणः। तो पुराण शब्द तो वास्तव में वेद का ही नाम है, वेद को ही पुराण कहते हैं। परंतु ये जो गरुड़ पुराण आप कहते हैं, ये गरुड़ पुराण एक कल्पित पुराण है। महर्षि दयानंद महाराज ने संस्कार विधि के जो अंत्येष्टि संस्कार प्रकरण है, वहीं इस बात को मोटे अक्षरों में बता दिया कि ये जो गरुड़ पुराण है ये काल्पनिक पुराण है, और इसमें जो व्यवस्था दी गई है वो बिल्कुल अवैधिक व्यवस्था है। दूसरी बात, आपने सनातन शब्द का प्रयोग किया। सनातन शब्द का अर्थ पुराना नहीं होता। सनातन शब्द का अर्थ होता है जो संख्या की दृष्टि से पुराना है और ज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल आज भी उतना ही नया है, उसे सनातन कहते हैं। अर्थात वैदिक धर्म को ही सनातन भी कहते हैं। दो बातें हो गई। अब आते हैं तीसरी बात, जो आपने कहा कि सूक्ष्म शरीर को वेदना झेलनी पड़ती है। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब स्थूल शरीर को जीवात्मा छोड़ देता है, और छोड़ता क्या है, परमात्मा छुड़ाता है। ये ध्यान रखिएगा, जीवात्मा कभी छोड़ता होता नहीं है, परमात्मा ही शरीर को छुड़ाता है और परमात्मा ही शरीर को जन्म देता है। जीवात्मा का बस का न शरीर धारण करना है न शरीर छोड़ना है, ये दोनों कार्य परमात्मा करता है। तो जैसे स्थूल शरीर छूट जाता है, स्थूल शरीर छूटते ही जीवात्मा बेहोश हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कोमा। जीवात्मा कोमा में चला जाता है, और जैसे ही वह कोमा में चला जाता है, ईश्वर उसको अपनी न्याय व्यवस्था में ले लेता है। अब सुख दुख भोगने का माध्यम तो सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, सुख दुख को भोगने वाला तो स्थूल शरीर है। जब उसको स्थूल शरीर परमात्मा देगा तभी वह उसको भोगेगा। अब आई 13 दिन की बात। वास्तव में दिन हम किसे कहते हैं इसको भी समझना पड़ेगा। ईश्वर के दिन में और मनुष्य के दिन में अंतर है। जिस तरह से मनुष्य दिन गिन रहा है, ऐसे परमात्मा नहीं गिन रहा है। परमात्मा ने दिन को एक व्यवस्था दी है। प्रथमे वायु, द्वितीय सूर्य, तृतीय चंद्र। ये यजुर्वेद का मंत्र है कि परमात्मा जीवात्मा को 13 स्थितियों से होके निकालता है। अब उन 13 स्थितियों में जीवात्मा के कर्मानुसार होता है। जिस जीव को जहां जितना रहना है, इसको कोई जीव नहीं जानता, इसको केवल परमात्मा ही जानता है। परमात्मा की न्याय व्यवस्था में जीवात्मा केवल इतना जानता है कि उसने शरीर छोड़ा, वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था में गया। अब उसको कौन सा शरीर बनना, मान लिया जाए उसको मच्छर का शरीर बनना है, तो अब वो मच्छर के शरीर में तुरंत ही आ जाएगा, क्योंकि मच्छर की आयु 7 दिन की होती है। 7 दिन को भोग करके फिर वो शरीर छोड़ देगा। और मान लिया उस व्यक्ति को योगी बनना है, तो जो व्यक्ति मरा है उसको फिर योगी बनना है, तो उसके लिए उच्च कोटि का गर्भाधान चाहिए, श्रेष्ठ माता और पिता चाहिए, तो उसमें कुछ समय लगेगा। अब वो समय कितना लगेगा उसको कोई इंसान नहीं जान सकता, उसको परमात्मा ही जानता है। परमात्मा अपनी न्याय व्यवस्था में उसको लाता है। इसलिए जब तक उसको दूसरा शरीर नहीं मिल जाता, वो सूक्ष्म शरीर में कुछ भी नहीं भोगता। ये एक काल्पनिक मान्यता है। माता जी, समाधान हुआ आपका? जी हाँ, माता चंद्रकांता जी आप आ जाइए, स्वागत है आपका। आवाज नहीं आ रही है माता चंद्रकांता जी की। आवाज नहीं आएगी जी, बच्ची जाए काम भग जाती। अदिति
ए वेदांती बेटा, माता जी का माइक खोल गए? हमने माइक खोल दिया। हाँ खोल दिया है। हाँ माता जी बोलिए। हाँ खोल दिया। खोलिए, आप खोल लीजिए, ठीक है। सम्मानीय आचार्य जी, श्रद्धेय मुनि जी, प्रिय वीर लखनलाल जी और नरुला साहब तथा वेद प्रकाश, डॉक्टर वेद प्रकाश जी और शास्त्री जी ने भी बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, काफी व्याख्या की। आचार्य जी आपकी व्याख्या तो वैसे ही अनुपम होती है, अनोखी होती है, सरल और अनूठी होती है, जो एकदम समझ आ जाती है। मेरी प्रिय बहन पुष्पा जी ने जो प्रश्न पूछा है सूक्ष्म शरीर, और आपने उत्तर दिया है कि सूक्ष्म शरीर कोमा में, आत्मा कोमा में चली जाती है, सूक्ष्म शरीर से कोई भी सुख दुख इंसान नहीं भोग सकता। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा हुआ है कि जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो सूक्ष्म शरीर से ही मतलब कि अपनी शक्तियों से इंसान आनंद की अनुभूति करता है, स्वर्ग लोक में प्रभु के आनंद की अनुभूति करता है। जितनी उसकी शक्ति होती है उतनी उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो क्या वो सूक्ष्म शरीर से नहीं आनंद की अनुभूति होती? बहुत अच्छा माता जी का प्रश्न, बहुत ही समसामयिक प्रश्न है। माता जी वहां पर स्वामी जी ने जो लिखा है उसको आप फिर से अध्ययन करना, उसमें थोड़ा आपके उसमें मैं संशोधन कर रहा हूँ। वहां पर स्वामी जी संकल्प युक्त सूक्ष्म शरीर लिखते हैं। यह सूक्ष्म शरीर दो है। एक सूक्ष्म शरीर वह है जो स्थूल शरीर के साथ जीवात्मा काम कर रहा है, जो पंच भौतिक तत्वों का है। मोक्ष में वह सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है, वहां परमात्मा उसको एक नया संकल्प युक्त सूक्ष्म शरीर देता है और उस संकल्प युक्त सूक्ष्म शरीर से जीवात्मा ब्रह्मांड में कहीं भी जाता है, आनंद भोगता है। लेकिन माता पुष्पा जी ने जो प्रश्न किया था वह मुक्तात्मा के सूक्ष्म शरीर की बात नहीं थी, वह केवल पुनर्जन्म को प्राप्त करने वाले सूक्ष्म शरीर की बात थी। ये दोनों के प्रश्नों में और आपके प्रकरण में ये छोटा सा अंतर है। जी माता जी। आपका उद्बोधन में तो एकदम स्पष्ट बताया आपने कि हम अपने अविनाशी स्वरूप को जाने, आत्मा हमारी अजर अमर है, हम उसको जाने। ये बहुत अनुपम सर्वविदित है, लेकिन परिपक्व नहीं होता। हम आदतों में नहीं उसको समझते, शरीर को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। वाकई आपका धर्म युग चलने का संदेश, व्यक्ति का अभ्यास, वैराग्य और बुद्धि, मन, इन सब का विकल्प जो शक्ति जो आपने अपने वर्णन की है बहुत अनुपम है, अनूठी है और अंदर बैठने वाली है, अनुकरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका और सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत आभार। श्रद्धेय मुनि जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और प्रिय रतनलाल जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका नाम भी रतन, शिक्षक रतनलाल जी, लखनलाल जी। तो रतन, वाकई रतन की उपाधि उनको अच्छी मिली हुई है, कार्य भी रतन रूप कर रहे हैं। परमात्मा आप सब विद्वत मंडल को सद्बुद्धि और दे और ज्ञान दे, दीर्घायु करे, ताकि आप हम सब का मार्ग प्रदर्शन करते रहें। अति अति धन्यवाद, जीवन लगा दिया आपने। हाँ समय हो गया है। सम्मानीय नरूला जी, नरूला जी आप आ जाइए, 2 मिनट के लिए आप आपका आशीर्वाद ले लेंगे जी। माइक खोलिए, अब माइक खुलते नहीं ना उधर से, तभी मुश्किल होती है। खुल गया आवाज खुल गया। हाँ जी हाँ। आचार्य जोशी जी, आदरणीय मुनि जी, लखन जी, बहन चंद्रकांता जी, बहन पुष्पा जी और बहन कांता जी ने भी उनका भी बोलना बड़ा अच्छा लगा। तो इन सबको और सभी जितने भी डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, सभी आर्यजन, सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम। आचार्य जोशी जी ने शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा, इन 4 दिनों में जो विलक्षण दिया है, प्रवचन दिया है, उसको वाकई माना जाए तो बहुत ही उत्कृष्ट और ज्ञान उन्होंने डिलीवर किया है, जिसके मतलब एक किस्म से जिसे कहते हैं कि रहस्य की परतें खुल गई हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया।
और ईश्वर करे बस हम ऐसे मौके मिलते रहे कि आचार्य जी को हम कभी कभी सुनते रहे। इतने गंभीर विषय को उन्होंने इतने सरल और सहज शब्दों में बताया कि मतलब लंबे समय तक इनकी सारी बातें हमें याद रहेंगी। दुबे जी शांति ऐसे पाठ गंभीर करिए, विषय शांति पाठ। दुबे जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे जी शांति पाठ करिए, जी। शांति पाठ कराइए। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर् ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। अभी वेदांती मीटिंग एंड कर दो बेटा वहां से। आदर नमस्ते सभी के लिए। सभी को परम सादर नमस्ते, नमस्ते। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते जी। अदिति मीटिंग एंड कर दो बेटा। वेदांति बिटिया